जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के बिहार बोर्ड, इसमें बच्चों हमने 6 पार्ट वीडियो बना चुका हूँ। इस यूरोप में राष्ट्रवाद के 6 पार्ट वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा 7th पार्ट है, यानी 7वां पार्ट जो है, 7वां भाग जो है ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में, यानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझेंगे। तो चलो हेडिंग डालते हैं और हेडिंग डाल के जो है ना हम लोग पढ़ाई करते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हमने इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ लिया है, फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद की भावना था वो भी पढ़ लिया। तो इटली जर्मनी का एकीकरण जो हुआ ना पूर्ण, सब जो है ना जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसी एकीकरण का प्रभाव तो ये सब पे पड़ा है। यूनान पे, हंगरी पे, बोहेमिया पे, ये सब पे, पोलैंड पे, ये सब पे पड़ा हुआ है। इसमें भी जो है ना ये जितने भी हम राज्य का नाम बताए हैं इस सब पर जो है ना ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का शासन चलता था। ओके बच्चों, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का जो है ना शासन चलता था हंगरी पर, बोहेमिया पर, बात समझ रहे हो, ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया तो खैर वो था ही, ये मेटरनिख का जो है ना शासन चलता था। सब गोरा परेशान था, किससे? मेटरनिख से था। ओके बच्चों, तो हम लोग इस सब 1848 आते आते जो है ना सारा शासन ख़त्म हो गया, क्योंकि उस समय पतन हो गया। चलो, तो हम लोग अभी देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे ये क्या बोलते हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो बच्चों यूनानी स्वतंत्रता संग्राम देखो बच्चों, यूनान यूरोप महादेश में पड़ता है और सबसे बड़ा महादेश हम लोग का एशिया है। तो देखो यूरोप जो है ना, यूरोप महादेश है, उसमें यूनान पड़ता है। तो यूनान जो था ना, यूनान पूरे देश का ज्ञान विज्ञान जो है ना प्रेरणा स्रोत मानता था यूरोप वाले, माने यूरोप वासी जो है ना यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। किसके लिए था? यूरोप के लिए। प्रेरणा स्रोत था किसके लिए? तब पूरा यूरोप के लिए। इतना बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ओके बच्चों, चलो यूनान आखिर स्वतंत्रता का मांग क्यों किया, स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ? तो वो हुआ तुर्की के कारण। किसके कारण? तुर्की जो है ना मुस्लिम सल्तनत का जो है ना एरिया था, और उस तुर्की के जो शासक था उसका नाम था महमूद द्वितीय। क्या नाम था? महमूद द्वितीय। क्या था जी बच्चों? महमूद द्वितीय। ओके अब देखो, ये जो महमूद द्वितीय था ना, ये धार्मिक विचारधारा का आदमी था। ये चाहता था कि तुम्हारा कोई भी धर्म है उससे मतलब नहीं है, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म क्या करो? अपना लो। क्या करो? अपना लो। ऐसे भी तो सारा राजा हुआ है भारत में, जितने भी राजा आया है, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, सब ऐसे ही विचारधारा के था। एगो टीपू सुल्तान तो हमको दिखता है अच्छा था, जो अंग्रेज़ों से अपने देश के लिए लड़ गया, लेकिन ये सब जो है ना बौखे था, चिहाक सब धर्म के लिए जो है ना कुछ भी करना चाहता था। बहुत सारे लोगों को तो ये तलवार के नोक पे सलवार पहना दिया था, अकबर, बाबर, ढाबर झाबर सब। उसी प्रकार यूनान वासियों का जो है ना ज्ञान विज्ञान तो प्रेरणा स्रोत था ही। तो ये चाहता था कथी कि इतना अच्छा आदमी अगर हमारा धर्म का हो जाए तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कौन सोचा? तुर्की के शासक महमूद। तो इसने कहा कि तुम अब हमारा धर्म में आ जाओ। तो वहाँ के लोग कहा कि ना, हम नहीं आ सकते। तो ये क्या करता है, 1822 ईस्वी में
धार्मिक स्वरूप मानकर 20,000 कितना 20,000 जो है ना यूनानियों को 20,000 यूनानियों को मौत का घाट उतार देता है। मौत का घाट, मौत का घाट समझते हो ना, सबको काट दिया, मार दिया। कौन? तो ये तुम्हारा महमूद द्वितीय। कारण ये जो है ना धार्मिक स्वरूप लेके चला था कि तुम हमारा धर्म अपना लो, तुमको छोड़ देंगे, लेकिन ये सब अपनाया नहीं। जब नहीं अपनाया तो क्या हुआ, इसको मौत के घाट उतार दिया 20,000 जो है ना लोगों को। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग आगे। अब मौत के घाट तो उतार दिया, अब किसी को आप मारिएगा, इतना जल्दी चाहिएगा कि इस मामला को संभाल ले, तो ये असंभव वाली बात है। जैसे अभी पहलगाम पे जो है ना युद्ध छिड़ा हुआ है, तो आप किसी को मारिएगा तो कन्फर्म है उसके भी सपोर्ट में तो आएगा। मान लीजिए पाकिस्तान है ससुरा, भारत है, तो भारत इस पे हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान के भी सपोर्ट में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री आएगा, भारत के भी सपोर्ट में आएगा, कन्फर्म है, आएगा ना। तो उसी तरह जो है ना गांधी जी ये बात बोले थे कि आँख के बदले आँख पूरे विश्व को जो है ना अंधा कर सकता है। मतलब युद्ध के बदले युद्ध अगर आप करिएगा तो कन्फर्म है पूरा विश्व जो है ना अंधा हो जाएगा, पूरा विश्व सत्यानाश हो जाएगा अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो। लेकिन कृष्ण जी भी वो बात बोले थे कि अगर कोई व्यक्ति बात से अगर नहीं मान रहा है तो उसको लात से मारना होगा। यानी एक बांसुरी बजाने वाला कृष्ण इतना बड़का महाभारत नहीं होता अगर लोग बात से मान जाता तो। ठीक है, तो ये तो करना ज़रूरी है, एक सिक्के के दो पहलू होता है। तो मौत के घाट उतार दिया ना, तो वहाँ पे जो है ना यूनान में बच्चों, यूनान में विद्रोह हो गया। क्या हो गया? विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हुआ ना, तो वहाँ पे बच्चों होता क्या है, वहाँ के लोग बौखला गया। अब इसको जो है ना संभालने के लिए क्या करे, अकेले क्या करे, तो वो संपर्क करता है मिस्र से। किससे? मिस्र से। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र से संपर्क करता है कौन? ये तुम्हारा महमूद द्वितीय। अब मिस्र में, क्योंकि मिस्र जो है ना मुस्लिम कंट्री था, तो मिस्र से संपर्क करता है। और वहाँ के जो शासक था ना पाशा मोहम्मद अली था, मोहम्मद नहीं, मोहम्मद अली। पाशा मोहम्मद अली, पाशा मोहम्मद अली वहाँ का शासक था। कहाँ का? मिस्र का। अब देखो बच्चों क्या होता है, तो इसे कहा कि देखो हमारा जो है ना कठिनाई बहुत झेलना पड़ रहा है, संभाल में नहीं आ रहा। इधर फ्रांस रूस जो है अलगे बेचैन भेले है यूनान के साथ देने के लिए। तो पाशा कहा कि मुस्लिम के नाते कि जो है मुस्लिम समुदाय का है, इसका सहायता देना ज़रूरी है। कन्फर्म में होता है। जैसे अभी देख लो, अभी जो है पाकिस्तान के समर्थन में चीन तो ससुरा है, रहता ही हमेशा फ़ायदा के लिए, लेकिन इधर जो है ना कतर वगैरह, ये सऊदी अरब, जितना मुस्लिम कंट्री है सब साथ दे रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यही होता है। तो यहाँ पे मिस्र जो है ना बच्चों मुस्लिम कंट्री था। अब मिस्र को जो है ना पाशा मोहम्मद अली जो है ना समर्थन देता है। मिस्र जो है ना तुर्की को समर्थन देता है। और तुर्की का शासक का नाम है, पता है क्या? महमूद द्वितीय। अब महमूद द्वितीय ये जो विद्रोह हुआ था ना 20,000 यूनानियों को मारा था, तो याद रखना वो युद्ध का नाम है मोमरिया का युद्ध, चाहे मोरिया युद्ध कह सकते हो। ममेरिया या मोरिया युद्ध, ममेरिया ही लिखो, ममेरिया का विद्रोह या फिर युद्ध कह सकते हो। युद्ध नहीं था, विद्रोह ही था, क्योंकि युद्ध थोड़े किया, ये लोगों को क्या किया, विद्रोह किया। लोगों को ही कहा कि तुम अपनाओ, धर्म अपनाओ, नहीं तो तुमको जो है ना हम अपना धर्म के अनुसार मार देंगे, काफिर हो तुम लोग, मार देंगे। ओके बच्चों, तो ये तुम्हारा विद्रोह था, ममेरिया का विद्रोह। उसी में कितना हज़ार मारा था? 20 के लोगों को, यूनानियों को मार डाला। अभी विद्रोह जो है ना इतना कठिन हो गया कि संभालना मुश्किल हो गया। तो मिस्र से संपर्क किया और वहाँ के पाशा मोहम्मद अली जो था इस कठिनाई को दबाने के लिए मदद भी किया महमूद द्वितीय को।
अब देखो इस चीज़ को देखा, 20,000 यूनानी कम बूझ रहे हो, इस चीज़ को देखा तो कहा कि नहीं ये तो निंदनीय घटना है, इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा। और उसी में जो है ना ब्रिटेन के कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए थे, लॉर्ड बायरन। अब ससुरा इधर जो है ना लॉर्ड बायरन के शहीद होने के कारण ब्रिटेन भी खखुआ गया, बौखला गया पूरा कि ना अब ये बहुत अति हो रहा है, अति हो रहा है, बात समझ रहे हो। और इधर रूस भी जो है ना इसके समर्थन में आ गया, रूस, जार निकोलस, जार निकोलस, जार निकोलस समर्थन में आ गया। साथ में फ्रांस भी साथ में आ गया, फ्रांस भी समर्थन में आ गया। चार्ल्स 10वां 1830 का बात कर रहे हैं, उस समय शासक था। चार्ल्स एक से लिख देते हैं का, चार्ल्स 10वां जो है ना समर्थन में आ गया, किसके, तो यूनान के, क्योंकि यूरोप का पूरा ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत न था। और ये तो फायदे के लिए आया, अंग्रेज़ तो हमेशा फ़ायदा के लिए आता है। कारण था लॉर्ड बायरन का मृत्यु हो गया था, यानी शहीद हो गया था, ठीक है। अब देखो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 3 गुना मिल जाता है। चलो यहाँ पे लिखते हैं फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये तीनों गुना मिलता है और कहता है कि इसको उपाय लगाना होगा। अब इसके कारण जो है ना तुर्की का जो है ना पूरा मनोबल डाउन हो गया, और इतना ना मनोबल डाउन हो गया कि उसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, यूरोप का मरीज। पूछेगा क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की का शासक कौन था, महमूद द्वितीय, मुस्लिम सल्तनत से था। अब इसका जो है ना क्या हो गया बच्चों, यूरोप का मरीज कहने लगा, तुर्की को मनोबल डाउन हो गया, क्योंकि ये 3 गो महाशक्ति जो है ना एक साथ आ गया, 3 गो महाशक्ति एक साथ आ गया। आई मिस्र जो था ये कुछ कर नहीं सकता है, पाशा मोहम्मद अली कुछ कर नहीं सकता है, बात समझ रहे हो, वो सिर्फ जो है ना दुआ ही कर सकता है। चलो अब क्या होता है बच्चों, ये तीनों गोरा मिल के क्या करता है यूनान और मिस्र के बीच युद्ध कराता है। और कराने से पहले क्या करता है, कराने से पहले इंग्लैंड में क्या करता है बच्चों, समझौता रखता है कि ऐसे ऐसे करना है सब गोरा मिल के। और मिलने के बाद क्या करता है बच्चों, मिलने के बाद करता है 1826 ईस्वी में, कब, 1826 ईस्वी में। उस समय फ्रांस के शासक चार्ल्स 10वां भी अपना जो है ना क्या था, ये शासन में था। तो 1826 ईस्वी में क्या करता है, तुर्की वर्सेस यूनान में युद्ध होता है। अब यूनान के ओर से 3 गोरा था, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये 3 गोरा था। अब 3 गोरा था, ये करे तो करे कथी, वही क्या होता है, हार जाता है। क्या होता है, हार जाता है और ये जीत जाता है। ये क्या होता है, हार जाता है और ये जीत जाता है। अब जब हार जीत जाता है तो एक समझौता होता है, क्या होता है, समझौता हो जाता है। वो 1827 में होता है। 1827 में क्या होता है बच्चों, समझौता। कोई भी युद्ध होता है तो समझौता होना तो तय ही है। समझौता होता है 1827 में। उसके बाद 27 में समझौता होने के बाद ये जो तीनों देश था, ये तीनों देश जो है ना क्या करता है, मेल मिलाप करता है और वहाँ पे बवेरिया के शासक ओटो को रखने का प्रयास करता है। तो वह जो है ना एड्रियानोपल 1829 में एड्रियानोपल की जो है ना संधि करता है। और इस संधि से क्या करता है, अब कहता है कि अब जो भी जीता हारा वो अलग वाली बात है, लेकिन तुर्की का जो है ना रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। तुर्की का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन 1832 में क्या होता है, 1832 में कहता है कुस्तुनतुनिया, 1832 में
1832 में कुस्तुनतुनिया 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि से क्या होता है बच्चों? एड्रियानोपॉल के संधि तो होता है ही 1829 में। फिर कुस्तुनतुनिया के संधि से क्या होता है? बवेरिया को राजा ओटो को लाया जाता है और 1832 ईस्वी में ही क्या होता है? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। किसको? यूनान को। और वहाँ के शासक कौन बनता है? कौन बनाया जाता है? बनाया ही जाता है ओटो को। किसको बनाया जाता है? ओटो को। और ये ओटो था बवेरिया के शासक था। बवेरिया कहाँ का था? बवेरिया का शासक था। ओके बच्चों, अब तुम्हारा जो हंगरी था ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया पूरी तरह। अब कुछ जो आपका देखने को मिलेगा हंगरी, तो हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हंगरियन नेता कौन था? तो कोसुथ था। कौन था? कोसुथ। हंगरी जो है किसके अंतर्गत था? तो कहना ऑस्ट्रिया के। किसके अंतर्गत था? ऑस्ट्रिया के जो है ना शासन चलता था उस पर। ठीक है, चलो। हंगरियन नेता कौन था? कोसित। बात समझ रहे हो? उसी तरह पोलैंड वगैरह, ये आपका इंग्लैंड वगैरह बहुत सारे देश जो है ना क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। लेकिन आपका जो यूनान था मेन था, ये आपका हंगरी मेन था। ये हो गया आपका क्लियर। आपका यहाँ पे जो है ना बच्चों पूरा जो है ना क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1 का क्या हो गया? दी एंड हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो है जो काम था, मकसद था, वो पूर्ण हो गया। अब यहाँ पे हम अगला वीडियो में क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। ओके, भारतीय भवन का भी कराएंगे और आपका BTC NCERT का भी कराएंगे। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट करते रहिए हरदम।